अमन दिखने में बहुत सुंदर और मेहनती था। उसके बड़े 3 भैया और भाभी उसके लिए हर तरह की लड़की देख रहे थे। शक्ल, सूरत, पढ़ाई, अमीर गरीबी, जात पात कुछ नहीं देख रहे थे। यहाँ तक कि कॉल गर्ल से भी शादी करवाई पर सभी का यही हाल था। कोई भी लड़की टिकती ही नहीं थी। उस कमरे को लेकर रोज घर में युद्ध छिड़ा रहता था। सिर्फ अमन को ही गाली गलौज मिलती थी। 3 भाभियाँ, लेकिन कोई भी अमन को खाना नहीं देती थी। वो भी मजबूर थी उस कमरे के कारण। ना वो उस घर को छोड़कर कहीं जा सकते थे और ना ही उस घर में रहने की कोई इच्छा थी। और ये फ्रस्ट्रेशन अमन के सिर फूटता था। अपना खाना खुद बनाता, सारे काम करता और उस कमरे में घंटों बिताकर नहा धोकर अपने काम पर जाता। किसी भी लड़की के संपर्क में आता, बात शादी तक जा पहुंचती, पर कभी भी उससे उस कमरे का जिक्र नहीं करता। ऐन वक्त पर उस शर्त के कारण हर लड़की उसी समय ऐसे भागती कि फिर कभी नज़र ही नहीं आती। जैसे जैसे उम्र गुजर रही थी, अमन ने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी उसका भी घर बसेगा, और यही हाल उसके भाइयों और भाभियों का भी था। उनकी इतनी कमाई नहीं थी कि हिम्मत करके किराए का घर ही ले लें। बढ़ते बच्चों के खर्चे बढ़ रहे थे। 5 कमरे और 1 रसोई घर, घर छोटा पड़ रहा था। घर में कोई मेहमान गलती से भी आ जाए तो उन सभी के शर्म आ जाती, क्योंकि ये परिवार मामूली परिवार नहीं था। इन चारों बेटों के पिता एक बड़े जमींदार थे। पुश्तैनी हज़ारों बीघा ज़मीन थी। इतना धन कि 7 पुश्ते भी बैठे बैठे खाए तो भी धन की कमी नहीं हो। पिता इतने दिलदार थे कि साल में 2 बार पूरे गांव को भोजन कराते। दान करते तो इतना निकलता कि पूरे गांव को क्या, आसपास के गांव को भी भला हो जाए। पर मरने से पहले एक ऐसा काम कर गए कि चारों ही बेटे दर दर के हो गए थे। चारों बेटों के नाम संपत्ति तो बराबर कर दी थी, पर सारी धन दौलत पेपर उसी कमरे में थे, और उस कमरे में थी उन चारों बेटों की माँ, जो इस अपार धन दौलत की राजदार थी। लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी उस कमरे में जाने की। माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। किसी के भी कमरे में जाने पर वो कुछ ऐसा करती थी कि कोई भी घबरा कर भाग जाए। इससे अमन भी अछूता नहीं था। उसके साथ भी हर रोज़ ऐसा होता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अंदर जाता। उसे अपनी माँ को संभालने के लिए एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जिसमें सब्र का भंडार हो। सब कुछ सहने के बावजूद उसकी माँ के लिए दया और प्यार हो। माना कुछ ज़्यादा मांग थी, पर एक माँ के लिए थी। इस बार अमन की मुलाकात सीमा नाम की लड़की से होती है। दोस्ती होती है, पर प्यार नहीं कर सकता था। अपनी हकीकत से जो वाकिफ़ था, पर सीमा प्यार करती थी। प्यार तो बहुत सी लड़कियों ने किया था, पर उस कमरे में जाने की शर्त से सारा प्यार फुर्र हो जाता था। पर इस बार जब सीमा ने अमन के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसने कमरे का राज बताया, पर सारा नहीं, क्योंकि उसमें खुद को यह बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस इतना कहा कि उसे 7 दिन तक उस कमरे में रहना होगा। मेरी माँ जो कहती है वो तुम एक दिन क्या, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सीमा ने भी शर्त मंजूर कर ली। सीमा और अमन की शादी के बाद सीमा का पहला दिन शुरू होने वाला था। सभी बड़ों का आशीर्वाद ले उस कमरे में प्रवेश किया। 5 सेकंड भी नहीं हुए उसकी, एक ही झटके में सीमा तुरंत उस कमरे से बाहर निकल आई। उसकी सांसें फूल रही थी, जोर जोर से सांसें ले रही थी। माथे पर पसीना और घबराहट से हाथ पांव कांप रहे थे, और अमन से कह रही थी, अंदर हाल बहुत बुरा है, कैसे करते हो तुम सचमुच धन्य बेटे हो। अपना हाथ बढ़ाओ। उसका हाथ पकड़े कहने लगी, मैं दूंगी तुम्हारा साथ, मेरा यकीन करो हर हाल में। अमन की आंखों में आंसू थे। उसने सीमा को कसकर गले लगा लिया। जैसे उसका इंतज़ार खत्म हुआ। कुछ देर सीमा के साथ ऐसे ही गले लगा रहा। भैया भाभी बच्चे सभी देखे जा रहे थे। सभी खुश थे कि शायद सीमा से हो जाएगा, सीमा से ही हम सभी की ज़िंदगी सुधर जाएगी। तभी तीनों जेठानियाँ उसके पास आई और कहने लगी, सीमा आज तुम आराम करो, कल से करना जो तुम कर सकती हो। अमन की भाभियों ने अमन का कमरा सजाया, खाने के पकवान बनाकर खिलाए। अमन ने सीमा से कहा, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारी भी बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो जाएगी। यदि तुम यहाँ से जाना चाहो तो कभी भी जा सकती हो। तुम्हारे शरीर को छूकर मैं तुम्हें अपवित्र नहीं करूँगा। तुम सोच समझ कर अपना निर्णय लेना।
पहली रात, लेकिन खूब सारी बातें और एक दूसरे के प्रति खूब सारा प्यार। सुबह उठते ही सीमा ने जब रसोई संभाली तो जेठानियों ने सभी के लिए खाना बना दिया था। अब जैसे ही सीमा ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो अमन की माँ चिल्लाने लगी, निकल कमरे से। सीमा कमरे के अंदर थी। अमन की माँ ने जगह जगह अपना मल त्याग रखा था। उसी मल को उठाकर सीमा पर फेंक रही थी। पूरी दीवारें, बिस्तर, वहाँ रखा सामान मल से भरे हुए थे। कमरा पूरी तरह से भयंकर बदबू से भरा था, जहाँ रहना नामुमकिन था। इसके बावजूद भी सीमा उसी कमरे में रही। कमरे के बाहर अमन, जेठ, जेठानियाँ इंतज़ार कर रही थी कि सीमा जल्दी ही बाहर निकल आएगी, पर सीमा नहीं आई। सीमा कोशिश कर रही थी, पर इस कोशिश में अमन सीमा को अकेले नहीं छोड़ सकता था। भाभीयों ने शर्त याद करवाई, पर इस बार अमन ने कहा, माँ तो हम सभी की है, लालच हम सभी का है, तो शर्त केवल मेरे ही लिए क्यों? बारी बारी से हम सभी को प्रयास करना चाहिए था। आपकी शर्त के कारण मैं सीमा को नहीं खो सकता। मुझसे ऐसी क्यों शर्त रखी? भैया बोले, क्योंकि तुम्हारी भाभियाँ ये सब नहीं कर सकती थी, पर इस काम को रोज़ रोज़ करना, वो भी सहन शक्ति के साथ, प्रेम और दया के साथ, ये उनके लिए नामुमकिन ही था। इसी तरह गरीबी में रहने को मंजूर था, पर उस कमरे में जाना नहीं। बस तुम ही आखिरी आस थी, इसीलिए इस शर्त को रखा। अमन और सीमा का हाथ बटाने अंदर गया, माँ को समझाने लगा, पर माँ तो रोज की तरह कमरे में फैला खुद का मल हाथ से लेकर उन पर फेंकने लगी। बड़ी मुश्किल से अमन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ पूरी तरह से मल से भरी हुई थी, सिर से पाँव तक। माँ, मैं तुम्हारा बेटा अमन हूँ, क्यों जिद करती हो? मजबूरन माँ को एक कुर्सी पर बिठा उन्हें रस्सी से बांध दिया। अमन और सीमा ने पूरे दिन मिलकर कमरे की सफाई करी, उनका बिस्तर हटाया। सीमा ने उनकी माँ का नहला धुलाकर कपड़े बदले। न जाने कितना समय हो गया था माँ को नहाए। सीमा उनका ध्यान बटाती अपनी और खींचने के लिए उनसे उनकी पुरानी अच्छी यादों के बारे में बात करती, पर बात करते करते माँ रोने लगती। कहती, मेरे पति के जाने के बाद मेरे बेटों ने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। मुझसे सिर्फ पैसे लेने आते, कई कई दिन तक मुझे देखते ही नहीं। मैंने खाना खाया या नहीं, मैं ठीक तो हूँ। ये अमन भी उन्हीं में से है। पैसा चाहिए होगा इसीलिए ही आया है ना? अमन बोला, नहीं माँ, पर अब मैं सिर्फ आपको लेने आया हूँ। अब वो गलती ना मैं और नहीं भैया करने वाले हैं। हम सभी को माफ़ कर दो। माँ थी। बेटों के आंसुओं को देख एक बार तो वह भी पिघल गई, पर फिर गुस्से से भर जाती, चीखने लगती, निकलो निकलो सभी मेरे कमरे से, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। देख अभी मैं क्या करती हूँ, मैं अपना मल फेंकूंगी सभी पर। अमन ने अपनी माँ को गले लगाकर कहने लगा, माँ गंदी बातें करती हो, हमें अच्छी बातें सिखाओ। हम गलती करें तो हमें डांटो मारो, पर खुद को सज़ा मत दो। सीमा माँ को अब अकेला ही नहीं छोड़ती। अब कोई ना कोई परिवार का सदस्य दिन रात उसके साथ समय बिताता, खूब बातें करते हैं, सब साथ खाना खाते हैं। धीरे धीरे माँ अब कमरे से बाहर आने लगी थी, सबके साथ अब खाना खाने लगी थी। सभी बेटे बहू उनके साथ प्यार से व्यवहार करते, उन्हें सम्मान देते। जो गलती उन्होंने करी थी अपने पिता की मृत्यु के बाद माँ को अकेले छोड़ने की, उसका उन्हें पश्चाताप था। पूरे घर में खुशी की लहर थी। भले ही इस सब में उनका लालच था, पर इसी लालच के कारण सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। माँ को डॉक्टर को दिखाया, दवाई शुरू की। माँ जिस अपनेपन व प्यार की इच्छा कर रही थी, वही सब उसे दिया जाने लगा। माँ की हालत में भी अब सुधार होने लगा था। सही समय देख बड़े भाइयों ने जायदाद के पेपर के बारे में माँ से पूछा, तो माँ ने भी सबके हिस्से की जायदाद सबको पकड़ा दी। इसके बावजूद भी सभी साथ ही रहे, क्योंकि कम या ज़्यादा सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पाया था। सभी साथ थे इस खट्टे मीठे परिवार में। जिस तरह हमारी ज़ुबान केवल मीठा स्वाद नहीं चाहती, तो एक परिवार में भी केवल मिठास हो। जीवन है, सभी स्वाद ज़रूरी होते हैं, कुछ खट्टे मीठे कड़वे, बस जहरीले ना हो, इसका ध्यान रखें। और आखिरी में एक सवाल, यदि आप भी उस घर का हिस्सा होते तो क्या करते?